नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, प्रशासनिक इकाइयों की समय सीमा बढ़ाने की मांग, 31 दिसंबर 2024 तक तय सीमा बढ़ाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा पत्र, निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का उदयपुर दौरा, देवराज के परिवार से मिले डिप्टी सीएम, परिवार के लोगों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। अलवर में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन सख्त, अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस ने की छापेमारी, तस्कर को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। सुमेरपुर के कुम्भकार समाज 31 परगना का वार्षिक मेला, मंत्री जोराराम कुमावत ने मेले में की शिरकत, कलाकारों ने दी भजन कीर्तन की प्रस्तुति। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जिलों, तहसीलों, उप तहसील, नवीन राजस्व ग्राम जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 31 जुलाई 2024 के बाद उनकी सीमा तय करने की अवधि नहीं बढ़ाई है। सीएम ने पत्र में लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान भारत के रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पत्र और सांख्यिकी विभाग के परिपत्र की तरफ से आकर्षित कर रहा हूं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और ग्रामों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां जो हैं वो भी आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। इस संबंध में निवेदन है कि राज्य सरकार प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम, उपखंड, तहसील, उप तहसील कार्यालयों इत्यादि के सृजन और जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना को जारी करे और आमजन को लाभान्वित करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जिसमें भीलवाड़ा शहर के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी की सदस्यता खत्म करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि विधायक ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। निर्दलीय विधायक पर बीजेपी की सदस्यता लेकर कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। भीलवाड़ा से आने वाले सदस्य माननीय अशोक कोठारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ली है वो नियम विरुद्ध है। दल बदल कानून 1985 के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को की है और इसमें जल्दी उनको निर्णय लेने के लिए मैंने आग्रह किया है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची हैं। यात्रा के तहत शुक्रवार सुबह दिवंगत छात्र देवराज मोची के घर पहुंची और जहां उप मुख्यमंत्री ने उदयपुर के खेरादीवाड़ा स्थित स्वर्गीय देवराज के घर पर पहुंचकर दिवंगत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजनों का ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार आपके साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने दिवंगत छात्र के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई है। गलत हुआ जो उनके साथ। मैम, कल अभी उनकी मां ने कहा कल कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को भी एक तो जमानत मिली है। किस तरह से इस केस की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी ताकि जो भी केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है और हाँ वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उस पर भी बिल्कुल की जाएगी और इनके लिए भी पूरी तरह से जो पुख्ता इन्वेस्टिगेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और पक्ष इनका जो रखना है वो भी मजबूती से कोर्ट में रखने का हम लोग। राजस्थान सरकार के जनजातीय मंत्री और प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराडी ने उप जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा का अनावरण किया। सबसे पहले उन्होंने कुशलगढ़ में बनने वाले उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया, जिसमें मंत्री बाबूलाल खराड़ी और साथ ही बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को जानकारी दी है। जिसके बाद दोपहर में उन्होंने सालिया गांव में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। जिसके बाद देर शाम को शहर के राती तलाई स्थित जिला शिक्षा माध्यमिक कार्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की प्रतिमा पर अनावरण किया है। तो महेंद्र जी को पूछा, महेंद्र जी ये खड्डे बहुत हैं, अब क्या करें भाई साहब, हमारे यहाँ तो भद्दे ही ऐसे ही है, क्योंकि हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए खड्डे हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता तो आज भी गांव में डामर की सड़क देखने को नहीं मिलती, भाइयों बहनों, देखने को नहीं मिलती। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने कहा अगर गांव का विकास करना है तो उसको डामर की सड़क से जोड़ना पड़ेगा, सड़क से जोड़ना पड़ेगा, सड़क से होकर विकास जाएगा। ये तय किया था भाइयों बहनों। मिला कौन किसान ऐसा जिसको पेंशन नहीं मिलती हो? कौन किसान ऐसा है जिसको 5 लाख तक की दवाई नहीं मिलती हो? है कोई? बताओ। और अभी तो पहली बार मंत्री जी आए हैं, अभी कई बार मंत्री जी को हमारे बीच में लाना है और कई सारा रुपया निकाल। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों को बदला है। इनमें से 96 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जबकि एपीओ चल रहे हैं। 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। एक उद्योग विभाग में विशेषाधिकार के पद पर लगाया गया। सरकार ने 20 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। नए फेरबदल में जयपुर और बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त का भी ट्रांसफर किया गया। जयपुर सहित 12 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए। जयपुर में प्रकाश राजपुरोहित की जगह पर एनआरएचएम के मिशन निर्देशक जितेंद्र सोनी को लगाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर राजपुरोहित को वाणिज्य कर विभाग का आयुक्त बनाया गया है। जयपुर में शासन सचिव महिला और बाल विकास सुची त्यागी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश के सभी उप निर्देशकों और जिला मुख्यालय के सीडीपीओ के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोषण माह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। शासन सचिव महिला और बाल विकास सुची त्यागी ने समीक्षा बैठक में कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करे। इसके लिए की जाने वाली गतिविधियों को जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें और साथ ही निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर ने भी सभी उप निर्देशक और साथ ही जिला मुख्यालय स्थित सीडीपी से पोषण माह की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्थान राष्ट्रीय पोषण माह में कई जिलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अलवर पुलिस ने अब अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अब लगातार अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों को गिरफ्तार करने में लगी है। ऐसा ही मामला अरावली बिहार थाने में देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर शराब बरामद की है। साथ ही अरावली बिहार थाने के सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति शांति कुंज के पास खड़ा होकर शराब बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ा, जिसमें पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मनजीत सिंह निवासी हरसौली का रहने वाला बताया है, जिसको लेकर गिरफ्तार किया गया, जिसको और उसके कब्जे से अवैध शराब भी बरामद की गई है। कल दिनांक 5/9 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि न्यू शांति कुंज रोड पर एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर न्यू शांति कुंज रोड पहुंचे, जहां एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ मिला, जिसको पकड़कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मनजीत सिंह निवासी हरसोली माजरा थाना खैरतल होना बताया, जिसके कब्जे से 58 पौवे जब्त किए हैं
और आगे की जांच जारी है। आगे का कोई मुकदमा इसके ऊपर? और कोई मुकदमा नहीं। सुमेरपुर कस्बे के नीलकंठ पहाड़ी स्थित सरिया देवी मंदिर पर शुक्रवार को प्रजापत कुम्भकार समाज 31 परगना का वार्षिक मेला आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से प्रजापत कुम्भकार समाज ने लोगों ने हिस्सा लिया और रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने भी मेले में भाग लिया। समाज बंधुओं ने कुमावत को माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना समाज में जरूरी है। शिक्षा से ही समाज का उद्धार होता है और आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा जरूर दिलाएं। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी की ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला नाचते गाते ठाकुर जी मंदिर पहुंची हैं, जहां पर गजानन जी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पार्षद राजेश कुमावत ने इस बार गजानन जी महाराज को वार्ड संख्या 22 में लाने के लिए बोली लगाई थी। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले रिद्धि सिद्धि के दाता वार्ड संख्या 22 पहुंचे, जहां पर पादली प्याऊ स्थित हनुमान जी मंदिर में रिद्धि सिद्धि के दाता विराजमान हुए। पंडित द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर रिद्धि सिद्धि के दाता को विराजमान किया गया है। आपको बताते चलें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि पाली से हैं, जहां पर गणेश पूजा को लेकर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में यहां पर भक्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने खुशी का इजहार किया बप्पा के आने पर। और साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन की ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला नाचती गाती ठाकुर जी मंदिर पहुंची थी, और जहां गजानन जी के महाराज में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। अलवर केंद्रीय कारागृह में गुरुवार को पुलिस द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाकर जेल के अंदर बंदियों की बैरक की जांच की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस केंद्रीय कारागृह पहुंची और जेल सुपरिटेंडेंट शिवेंद्र शर्मा को साथ लेकर बैरकी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। और लेकिन जेल के बैरक में बंद बंदियों के द्वारा किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और न ही किसी बंदी के पास मोबाइल मिला है। पुलिस ने जेल में स्थित 8 बैरिकों में पहुंचकर बंदियों के सघन तलाशी अभियान लिया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि जेल में हर 15 दिन में प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर तलाशी ली जाती है। और आज पुलिस प्रशासन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर सहित जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल में पहुंचकर सघन चेकिंग कर निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु और मोबाइल नहीं मिला है। जैसा आपको ध्यान ही है, ये नियमित जेल चेकिंग है और हर 15 दिवस के अंतराल पे हम लोग चेक करते हैं। इसमें प्रशासन अधिकारी भी होते हैं, पुलिस के भी अधिकारी होते हैं। आज हमारे लगभग आधा दर्जन एसएचओ हैं, डिप्टी एसपी साहब हैं यहाँ के लोकल, प्लस एडीएम साहब हैं। इन सब ने मिलकर बहुत ही गहनता से जेल का निरीक्षण किया और कोई भी ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई। सर, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जैसे जेलों में मोबाइल यूज करने का ऐसा कुछ मैसेज भी मिलता रहता है। हाँ बिल्कुल, इस मैटर में जेल अधीक्षक महोदय से बात हुई है कि जैसे बंदी जब मिलने आते हैं उसमें प्रॉपर सावधानी बरती जाए। साथ में जो पीछे खुला हुआ इलाका है उसमें से कहीं थ्रो होके नहीं आ जाए। तो ये जनरल जो इंटेलिजेंस है, जनरल विजिलेंस है। मारवाड़ जंक्शन के दुदोड़ गांव में ग्रामीणों का पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश देखने को मिला है। सूचना के मुताबिक गांव में हो रही लगातार चोरी से आक्रोशित हुए ग्रामीण गांव के दोनों तरफ रास्ता जाम कर दिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। जिले के मारवाड़ जंक्शन, रोहट, सोजत,
देसूरी सुमेरपुर क्षेत्र में बीते 4 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। बीती रात तेज बरसात देखने को मिली और साथ ही अरावली क्षेत्र में तेज बरसात के चलते क्षेत्र के सभी बांध लबालब हो चुके हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। जवाई में 40 फीट पानी की आवक हो चुकी है, वहीं फुलाद बांध पर 3 फीट की चादर चल रही है। आपको बता दें कि 9 साल बाद सुकड़ी नदी में तेज बहाव देखा जा रहा है। नसीराबाद उपखंड की ग्राम पंचायत न्यारा के शिव सागर तालाब से निकलने वाली डाई नदी की अमरपुरा रपट पर एक किसान तेज बहाव में बह गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गुरुवार के शाम को अमरपुरा निवासी 40 साल के मिश्रीलाल जाट पुत्र रामलाल खेत से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो डाई नदी की रपट पर पहुंचे तभी तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया, पानी में बह गया। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक विजय संखला के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारी, सदर पुलिस थानाधिकारी प्रहलाद साहे और तहसीलदार महेश शेषमा मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मदद से देर रात तक काफी प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे हैं। देवली में करीब 2 साल के अंतराल के बाद में एक बार फिर से बीसलपुर बांध पूर्ण जलभराव के आंकड़े को छू गया है। इसी के साथ में बांध में आए अतिरिक्त पानी की बीसलपुर डैम के गेट खोलकर निकासी की गई है। इस दौरान सैकड़ों लोग इस पल के गवाह रहे और आपको बता दें कि इससे पहले 26 अगस्त 2022 को 2 गेट जो है वो खोलकर पानी की निकासी की गई है। इसके बाद फिर से पानी की मात्रा, गेट की संख्या में परिवर्तन होता रहा। दरअसल शुक्रवार सुबह 8 बजे बीसलपुर बांध का जलस्तर RL 315.49 मीटर पहुंच गया। वहीं बांध में पानी की आवक को देखते हुए गुरुवार को ही परियोजना ने गेट खोलकर पानी निकासी करने की तैयारी कर ली थी। प्रशासन भी जानमाल की सुरक्षा के उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राम सिंह के मार्गदर्शन में बैठक हुई है। प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे इंद्र देवता राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजनलाल जी की सरकार का ये पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बीसलपुर के गेट खोलने आए क्योंकि बीसलपुर लबालब हो गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान की जनता को कैसे अधिक से अधिक पानी मिले और किस तरह से ERCP का पानी राजस्थान के अनेक हिस्सों में पहुंचे, किस तरह का यमुना का पानी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों के अंदर पहुंचे और दिन रात वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इंद्रदेवता भी खुश होकर हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकतम जलाशय है वो लबालब हो चुके हैं और बीसलपुर हमारे प्रदेश के कई जिलों के लिए लाइफलाइन है, जीवनदायिनी है। हमारे किसानों के लिए जीवनदायिनी का बीसलपुर काम करता है। तो आज सुखद क्षण है कि हम बीसलपुर के गेट खोल रहे हैं क्योंकि बीसलपुर बिल्कुल लबालब। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर खारची रोड पर एक भवन में जिला कलेक्टर के लिए देश से आदिवासी जनजाति छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। बीते साल राज्य सरकार के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन में इस आदिवासी छात्रावास की स्वीकृति भी प्रदान करने पर इसे शुरू किया गया था। छात्रावास भवन छोटा होने की वजह से और कमरा कम होने की वजह से इन छात्रों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हमारे रूम में एक साथ 12 लड़कियां रहती है और हमारे बेड पे 5-5 लड़कियां साथ में सोती है। इससे हमारा बेड भी टूट गया है और अलमारी में भी जगह नहीं है और हम स्कूल जाते हैं तो हमारे साथ गार्ड भी नहीं है, इसीलिए हम सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम किसे कहें और हमें गार्ड चाहिए सब। मैं जनजाति छात्रावास की छात्रा हूँ। हमारे कमरे में 10 लड़कियां साथ में रहती है, इसीलिए हमें खाने के लिए जगह नहीं मिलती, पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, सोने के लिए जगह नहीं मिलती। हम एक साथ 3-3, 4-4 लड़कियां साथ सोते हैं और हम कपड़े भी कहाँ सुखा, जगह नहीं होती, इतनी सारी लड़कियां हैं, इसीलिए अलमारी में बहुत सारी कम। पाली रेलवे स्टेशन पर 31 जुलाई को जवाई बांध से जोधपुर यात्रा कर रहे एक यात्री जितेंद्र सांगला का पाली रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी हो गया, जिसकी सूचना पर जीआरपी पुलिस ने पाली के सरदार पटेल
नगर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी थाना अधिकारी प्रहलाद राम ने बताया कि मोबाइल मालिक ने इस मामले को लेकर जोधपुर जीआरपी में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और गठित जीआरपी टीम द्वारा आरोपी को पाली के सरदार पटेल नगर निवासी विकास राव पुत्र द्वारा सिंह को गिरफ्तार कर मारवाड़ जंक्शन जीआरपी थाना लाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी चोर से पूछताछ कर पूरे मामले की कार्रवाई में भी जुट गई है। मारवाड़ जंक्शन के धनला गांव के निकट मामावास चौराहे के पास सुमेरपुर से किराना का सामान लेकर मारवाड़ के लिए निकला एक ट्रक अचानक से तेज बरसात और दलदल के चलते दूसरे वाहन को साइड देते समय पलट गया है। गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई है। वहीं ट्रक पलटने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रक में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल प्रभाव से जोजावर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जोजावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से ट्रक को खड़ा किया गया। हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन भी लग गई है। अलवर के आवासीय कॉलोनी में टावर नहीं लगने की मांग को लेकर भी स्थानीय लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 200 फुट रोड ठाकरवाला कुआं के पास वार्ड नंबर 56 में एक टावर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि टावर नहीं लगना चाहिए। यूआईटी सचिव को प्रार्थना भी दिया गया कि उसके बाद भी टावर वाले बार बार जेसीबी लेकर आ रहे हैं। मोहल्ले वाले सभी लोग जो हैं वो एकत्र हुए, प्रशासन का हवाला दिया जाता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से टावर को रुकवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी कॉलोनी वासी धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग यहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं। कहाँ इकट्ठे हुए? ठाकरवाला कुआं 200 फुट बाईपास। आज हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एयरटेल कंपनी यहाँ पर टावर लगा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। 20 दिन से यहाँ पर बार बार जेसीबी को लेके और महिलाएं जब उसका विरोध करती हैं तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस प्रशासन से जबरदस्ती इस टावर को लगाएंगे, जबकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों ने यूआईटी सचिव को भी एप्लीकेशन दे दिया है और वहां से हम रिसीविंग भी लिया है और इसी क्रम में आज हम यहाँ पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो अभी हम लोग सचिवालय पहुंचेंगे, सभी मोहल्ले वाले और कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस टावर को रोका जाए। अलवर के स्टेशन रोड पर स्थित एआरजी रॉयल एनसाइन सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मुकदमे का जांच अधिकारी बदलवाने और जांच करने की मांग की गई है। रॉयल एनसाइन रेजिडेंट वेलफेयर आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके स्टाफ के द्वारा सोसाइटीज के निवासियों के ऊपर द्वेष भावना रखते हुए शहर कोतवाली में एक झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसकी जानकारी शहर कोतवाली पुलिस ने सोसाइटी के निवासियों को दी है। इस मुकदमे की जांच में पूर्ण रूप से कोतवाली पुलिस का सहयोग किया गया है, लेकिन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज ने अपने राजनीतिक रसूखत और साथ ही दबाव का प्रयोग कर मुकदमे को जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह को जांच स्थानांतरित करवा दी गई है। सोसाइटी में रहने वाले इस मुकदमे का जांच अधिकारी बदलने की भी मांग कर रहे हैं। के ब्रोशर वगैरह के अंदर में, नक्शे के अंदर में हमको आगे का लोन दिखा करके सारे फ्लैट बेचे गए थे। कुछ दिनों पहले पृथ्वी जी ने, जो इस एआरपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसके अंदर में जबरदस्ती फेंसिंग कर दिया, सारे लोन को खराब कर दिया। उनका कहना है कि ये तो हमने पार्किंग के लिए बनाया, जबकि वो लोन हमको दिखा करके और फ्लैट बेचे हैं। उस लोन के अंदर में इन्होंने इस तरीके से फेंसिंग कर दी कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, पार्टी हॉल के अंदर में, मंदिर की तरफ में जाने का वो सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। हमने उनको फेंसिंग को हटाई, उसके कारण में उन्होंने हमारे ऊपर में एफआईआर लॉन्च करा दी उसमें, और मारा पीटी वगैरह तक का भी कुछ, जबकि आज तक किसी भी तरीके की सोसाइटी में कोई मारा पीटी अपशब्द वाली किसी भी तरीके की कोई बात उनसे नहीं हुई तरीके की।
सोसाइटी ने इन लोगों के कार्यकाल में दुखी होकर नई सोसाइटी का गठन कर लिया आज 1 जून को। उसके बाद इन्होंने ना तो हमें पेपर ट्रांसफर किए, ना हमारा जो फंड पड़ा था वो ट्रांसफर किया। 6 करोड़ रुपए करीब हमारा फंड पड़ा हुआ इनके पास, जो हमने एडवांस इनको दिया हुआ वो इन्होंने वापस नहीं किया। उसके बाद ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों से परेशान कर रहे हैं लोगों को। चुनाव हो गए, विधेयक कानून प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव हुआ है, हम लोग से परेशान थे। डांसिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि वो ब्रोशर और यूआईटी के नक्शे अनुसार हमारा सोसाइटी का ग्रीन एरिया है जो सोसाइटी यूआईटी से पास है, जबकि ये उसको कमर्शियल बनाकर बेचना चाहते हैं। और यूआईटी नक्शे के अनुसार जो दुकान है वो भी अंदर की तरफ गेट है, ये बाहर गेट खोला हुआ है और गुंडागर्दी आम दिन। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।